हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड लाइंस होती कैसी है। ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट एंड कर्व्ड पाथ होता है। ठीक है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मूव करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, हमेशा ये मूव करेगी तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मूव करेगी। फर्स्ट अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशंस कैसी होती है फील्ड लाइन की। पहली हम बात करेंगे क्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि क्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, क्यू क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, हमने क्या कहा था कि जो फील्ड की लाइन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये मैंने लाइन शो कर दिया ऐसे करके। तो इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ है, तो मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, आउटवर्ड होगी। जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी इसमें क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो फील्ड लाइन है वो क्या कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, इसे हम रेडियली आउटवर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि रेडियली मतलब जो सर्कल रेडियस की तरह ही ये मूव करती हैं। ठीक है, एक तरह से ये सर्कल ही ड्रॉ करेगी, रेडियली जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। ठीक है, रेडियस जो सेम होगा, इसीलिए रेडियली क्या कहा है हमने, आउटवर्ड कहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, क्यू लेस देन जीरो, मतलब क्यू क्या है, क्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या है, क्यू लिया हमने नेगेटिव चार्ज। अगर हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ले लिया है तो हमने इसी तरह से ही इसकी जो लाइन्स है वो रिप्रेजेंट करनी है। वो कैसे करेंगे, मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी है। अब मैंने क्या इधर हमने क्या बात की थी, जो फील्ड की लाइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब नेगेटिव की तरफ क्या होगी डायरेक्शन, इनवर्ड, इनवर्ड होगी। ठीक है, ये भी रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, ये तो हमें चार्ज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है उसकी वजह से हमें ये दोनों जो फील्ड लाइंस हैं वो हमें एक तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगी और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फॉर लाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, सॉरी लाइक चार्जेस नहीं, फॉर अनलाइक चार्जेस। फॉर अनलाइक चार्जेस क्या है, अनलाइक चार्जेस के बारे में अगर बात करें हम, अनलाइक चार्जेस कैसे, एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया। पहले फील्ड यहाँ से ऐसे मूव करेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इसी तरह ही होगी। ठीक है, जैसे जैसे ये दूर जाएंगी, जैसे जैसे ये दूर जाएगी, इधर क्या है, जैसे ये पास में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यहाँ पे पास में होंगी। जितना यहाँ पे क्लाउड सा बन जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये दूर जाएगी, ये दूर जानी शुरू कर देगी। ठीक है, ये दूर जितना ऐसे दूर जाके ऐसे मूव करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लाइन है डायरेक्शन यही रहेगी। ठीक है, इसकी भी आउटवर्ड रहेगी, इधर इसकी आउटवर्ड है और इधर इसकी क्या है, इनवर्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो दूर होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो एक पास पास होती है, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलर चार्जेस के बारे में अगर बात करें, सिमिलर चार्जेस, फॉर सिमिलर चार्जेस भी दो तरह के। अगर चार्ज हमने दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया है, Q1 और Q2 कह दिया इक्वल है, तो क्या होगा, Q1 अगर Q2 इक्वल है तो कैसे होगा भी, अगर Q1 और Q2 क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी Q है प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है। अब क्या होगा, ये जैसे जैसे ये पास आएगी, वैसे तो ये रिपेल करनी चाहिए, पर थोड़ी दूर जाके इनका प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता ही है ना। तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ये मीट नहीं करेगी, ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल कर देगी यहाँ पे आके। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगी, ये भी रिपेल कर देगी एक दूसरे को फोर्स तो लगाएगी ना, फोर्स तो लगाएगी एक दूसरे की, क्योंकि इसकी भी लाइंस कैसे जा रही है, इसे आउटवर्ड है, इसकी भी इधर आउटवर्ड होगी, तो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल कर देगी, ये लाइन ऐसे ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करेगी। ये कौन सी कंडीशन है, जहाँ पे चार्जेस क्या है, सेम चार्जेस लिए हमने। ठीक है, और जो ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा, इफेक्ट कोई नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। और इसे हम सेंटर भी कहते हैं। सेंटर किसका, Q1 एंड Q2 का, Q1 एंड Q2 का क्या है, सेंटर है, क्योंकि ये सेम चार्जेस है तो इसका ये सेंटर बन गया। ठीक है,
ये क्या है पी पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। और ये न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हो, न्यूट्रल पॉइंट है ये एक, और सेंटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, Q1 एंड Q2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मान लो जो चार्जेस हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 क्या है, ग्रेटर देन, मतलब Q1 चार्ज तो सेम है, पर इनमें से ये Q1 क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और ये कम है। मान लो इसके पास 3 कूलम चार्ज है और इसके पास 2 कूलम चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव ही ना, तो क्या कैसी होगी, अब ये क्या है प्लस, ये भी प्लस है, Q2 ये Q1। अब क्या होगा, ये एक ज़्यादा है तो इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ये दूर तक जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसकी भी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देगी, ठीक है। इसी तरह से ये ऐसे से ये भी ऐसे करेगी, सेम इसी तरह होगा, पर इसका सेंटर में नहीं होगा क्योंकि ये सेम चार्जेस नहीं है, दोनों चार्जेस इक्वल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी क्या करेगी, फील्ड क्या करेगी, दूर तक जाएगी, और ये क्या करेगी, बाद में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर देगी, ये एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल कर देगी, जिसकी वजह से ये वाला क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि इसमें तो देखो दोनों चार्जेस सेम थे तो सेंटर पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आ गया था। अब क्या हो गया, ये ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। चार्जेस क्या है, चार्जेस Q2 क्या है, स्मॉलर है देन Q1 से क्या है, ये छोटा है, इसकी वजह से इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और बाकी लाइंस जो क्या करेगी एक दूसरे को, यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से ये क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो पैरेलल लाइन्स होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो, इन लाइंस के बीच में अगर इक्वल डिस्टेंस होगा तो वो कौन सी होगी, यूनिफॉर्म होगी। पैरेलल लाइंस होती है विद इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे ये प्लेस होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है और जो लाइन्स है वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।